आज मैं ये भी कह सकता हूँ कि पहले मुख्यमंत्री होंगे मेरे हरियाणा के 1 नवंबर 1966 के बाद जिन्होंने अपनी संपत्ति कम तो की होगी, बढ़ाई नहीं। और पुराने मुख्यमंत्री देख लें जो एक बार बन गए, कुर्सी पे बैठ गए, अपनी कितनी संपत्ति उन्होंने बढ़ाई है। ये एक आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को आकलन जरूर करें, और वो नेता आए तो पूछे जनता उनसे कि आपकी जब मुख्यमंत्री बने थे आपसे इससे पहले कितनी संपत्ति थी, आप आज कितनी संपत्ति बढ़ाई है। लाभार्थी योजनाओं, नौकरियों, ये विषय आप सबको पता है कि हमारे मुख्यमंत्री ने सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक बेशक बिना पक्षपात विकास किया। अभी एक हमारे यहाँ दल है, अपने आप को मैं समझता हूँ राष्ट्रीय दल कहता है। राष्ट्रीय दल के छोड़कर वो क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय भी परिवारवाद, 3 बार लगातार यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, अपनी कमेटी नहीं बना पाए। बेशक शोक तंवर जी हो, बेशक हमारी बहन कुमारी शैलजा हो, और वर्तमान में भाई उदय भान जी हो। अभी कुछ मीडिया के माध्यम से इन्होंने हर जिले में एक एक ऑब्जर्वर भेजा था, हमें जानकारी मिली। जब भी वहाँ ऑब्जर्वर गए, वो जो कह रहे थे कि मैं प्रदेश की सेवा करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा, उससे ये लगता है कि वो सेवा नहीं, अपनी कुर्सी की चिंता ज़्यादा लग रही है उनको। इससे हरियाणा की 2,70,00,000 जनता कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस का चाल चलन दिख रहा है कि किस तरह आपस में वो गुत्थम गुत्थी हो रहे हैं। इसलिए कांग्रेस सिर्फ जनता की सेवा के लिए नहीं सोचती, ना जनता की योजना बनाती है। इसलिए आज जिस तरह का हरियाणा के अंदर दिख रहा है, और ग्रुपों में खड़ी कांग्रेस एक दूसरे को गुत्था गुत्थी कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, जो हमने आपके द्वारा देखा, वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, प्रेस के द्वारा पता लगा। इसलिए जो मुझे लगता है, जो कांग्रेस की सोच है अपने परिवार तक है, अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है। इसलिए देश भी 2014 से पहले हर क्षेत्र में पीछे था, हरियाणा भी 2014 से पहले हरियाणा ने इतनी प्रगति नहीं की जितनी 10 साल के अंदर, 9 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी की है। इस से ये दृश्य नजर आ रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, कांग्रेस, मैं फिर कह रहा हूँ, उन्हें ना तो किसानों की चिंता है, ना विद्यार्थियों की चिंता है, ना कर्मचारियों की चिंता है, ना उद्योगपति की चिंता है, ना SC BC समाज का, उनका भी विरोध करना हरियाणा के विधानसभा के अंदर। इससे ये लग रहा है कि कांग्रेस अपने घर तक सीमित रहेगी, कुर्सी से उन्हें सिर्फ प्यार है, जनता से कोई प्यार नहीं। इसलिए आज के इस जन्माष्टमी के मौके पर मैं इन हरियाणा की जनता कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहती है कि आप क्या संदेश देना चाहते हो। हम आएंगे, क्या करोगे आकर? आप कुर्सी पे बैठोगे, कुर्सी पे आकर अपने लिए और अपने परिवार को बढ़ाओगे, अपनी संपत्तियां बढ़ाओगे। इसलिए इस इशू पर मैं आपके इस जन्माष्टमी पर आपसे रूबरू चर्चा करनी थी। आपने कोई और सवाल मेरे से करो? तो आप कांग्रेस की जो गुटबाजी, इससे भाजपा को कितना फायदा? भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर जनता विश्वास करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है, देश हो या प्रदेश हो, जनता के लिए करना, अपने लिए नहीं करना। इसलिए हम जनता के लिए, जनता विश्वास देखेगी कि एक दल बड़ा जो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए आपस में गुत्था गुत्ती है, अभी तो सत्ता में नहीं आए, सत्ता में जनता मुझे लगता नहीं इनको स्वीकार करेगी। इसलिए जनता पे विश्वास बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री संगठन
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ये देश की जनता में सेवा करने में रखता है। इसमें लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ये जांच हो रही है ना, जांच है, सबके केस बने हुए हैं, केस बने हुए हैं। देखो वो तो केस बने हुए हैं, केस बनने पर जो एक उसको आयोग लगा हुआ है, जो कोर्टों में मामले हैं वो उन्होंने तय करना है। केस लगे या तो बचे हो, तो कोई बचा नहीं है, सब पे केस है। जिस तरह लूटा है देश प्रदेश में, कोई नहीं बच सका जिसने देश को लूटा प्रदेश को लूटा। दूसरा आपने कहा कि विरोध चल रहा है, तो आपने एक वीडियो भी देखी होगी, गडकरी जी ने राम भी नहीं ली उनकी, मोदी जी की, तो अच्छा तो आपकी पार्टी में भी नहीं चल रहा? नहीं, आपको फिर गलत किसी ने गडकरी किस मौके पर क्या बात उन्होंने लगी होगी। गडकरी जी वो कार्यकर्ता हमारे, वो नेता हैं जो पार्टी के राष्ट्र के प्रति समर्पित आदमी हैं। ये बात मैं मान नहीं सकता कि मोदी जी और गडकरी ये अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज मैं कह सकता हूँ देश की सबसे, अगर जो उनके पास जिम्मेवारी है, सबसे अच्छा काम गडकरी जी कर रहे हैं। तो आपको तो फायदा ही होगा, तो हरियाणा में जिस तरीके से ये चल रहा है। नहीं, वो मैं फायदा नुकसान सवाल इस बात का नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हैं, मैं चिंतित नहीं हूँ। अच्छा, एक बताओ, लोकतंत्र के अंदर क्या जो इस प्रदेश के अंदर घटना घटी हो, जनता के बीच में आपके माध्यम से आपको कमरे में बिठाए रखें, आपके पास कौन सी बात लेकर जाए? आपके बात जाएगी, मैं बोलूँगा नहीं तो आप छापेंगे नहीं अपनी मर्जी से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो आप छापेंगे। मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं हरियाणा की जनता को दिखाना चाहता हूँ कांग्रेस जो अपने आप को कह रही है, मैं देश और प्रदेश को जो भारत जोड़ने की बात करी, मैं दोनों इशू जोड़े हैं, सनातन धर्म के भी जोड़े हैं। वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति बनाना ये हमारा अवगत है। मैं निवासी में हूँ इस पार्टी के अलावा, मैं एक नागरिक भी हूँ। नागरिक का फर्ज बनता है हरियाणा की जनता की वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, पार्टी की, सरकार की और दूसरे दलों की, वो मेरा बताना फर्ज भी बनता है। मैं चिंतित नहीं हूँ, फायदा नुकसान की बात नहीं है, फायदा नुकसान नहीं है। आज मेरी सरकार फायदे में है, आज 9 साल से काम कर रही है गरीबों के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए। सवाल फायदा नुकसान नहीं है, जनता में जागरूकता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसलिए चिंतित नहीं हूँ। मेरी बात यह है कि आप कमरे में ना बैठो, आपको भी कहूँ कि आप भी आए और हमारी बात सुने, सुनकर आप अपने तरीके से जनता के बीच में लिखें, दिखाएं लोगों को कि कांग्रेस का बंद कमरे क्या खुले कमरे में जूता मुट्ठी हो रही है। मनीष जी, आप 9 साल से लगातार ये करें, जिसने लूटा है वो जेल के अंदर जाएगा, तैयारी कर ले, लेकिन कब जाएगा? 9 साल मैंने पहले कहा, जो सवाल अभी आया था, जो कानून है वो अपना काम करेगा। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर के बाद जो निकल कर आएगा उनकी कार्रवाई होगी, बचेगा कोई नहीं। आप ही की पार्टी के पुराने कांग्रेस में जो लड़ाई हो रही है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की आती है। कांग्रेस में जो लड़ाई हो रही है वो आपकी पार्टी पर रोक लगा रहे हैं कि बीजेपी के आदमी बीच में। हमारे बीजेपी के हैं तो पकड़ के वहीं बिठा लो, किसने रोका? एक कमरे के अंदर मैं तो समझता मेरा बीजेपी वाला ताकतवर और बढ़िया है। अगर उनके दफ्तर में जाके अंदर घुस के उनको मार रहा था, मैं तो समझता और भी ताकतवर है। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता अंदर जा रहा था, इसका मतलब बीजेपी की ताकत और बढ़ गई, ठाडे हो गए। और हरियाणा ठाडे की बात है, और रोज तक वैसे ही ठाडे का है। आपके पुराने साथी जी बलराज कुंडू, उन्होंने भी पार्टी का ऐलान कर दिया, अब फायदा होगा क्या? कितना? ऐसा ही लोकतंत्र है, लोकतंत्र को सबको बताइए दो जनता में बीच में बता, किसने मना किया? करे ना काम, जनता तय करेगी जिसको जिसको बनाना है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते वर्तमान में जो हरियाणा की स्थिति है वो आपके माध्यम से जनता के बीच में बढ़ाना मेरा फर्ज बनता है, वो मैंने आपके सामने रखी है बात। ऐसा है मेरे मित्र, अब समय से की बात है, सारी जांच हो जाएगी, उसके खिलाफ चार्जशीट हो गई है, हाई कोर्ट में जांच जुडिशियल में जाएगी, वो मैडम अपनी बात रख ले, भाई मुझे लोभ दिया है उसके सबूत दे दे, तो वो पता लग जाएगा। देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता आरोप लगाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ सेटिंग है, आप लोग मानते हैं कुछ ऐसा? देखो जी, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में काफ़ी लोग जाते आते रहते हैं, और पार्लियामेंट में जाकर कोई भी मिल सकता, अभी जाके मिल सकते हैं, मिलने में कोई दिक्कत थोड़ा है। अब ये प्यार और स्नेह तो या तो मोदी जी बताएं या भूपेंद्र हुड्डा बताएं। नहीं, मैंने कहा ये तो वो बता सकते हैं, या तो भूपेंद्र हुड्डा से पूछो,
या आदमी मोदी जी से पूछो। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, सब जाके मिल सकते हैं, मिलने में कोई दरवाजे बंद नहीं। वो तो एक ऐसा नरम आदमी है, जनता के बीच में रहने वाला आदमी है, प्रदेश का देश का सेवा करने वाला है, इसलिए कोई भी जा सकता। आप भी टाइम मांगो आपको भी मिलेगा। नहीं, हुड्डा साहब तो खुद और आपकी पार्टी बोलते के हैं कि सूत्र क्या कह रहे हैं? मेरे आपकी मित्र पार्टी नहीं, मेरे सूत्र कुछ, मैंने कहा कि ये जान के आए तो मोदी जी बता सकते हैं या भूपेंद्र हुड्डा बताए। भूपेंद्र लोग बोलते हैं कि मेरे मित्र हैं। आपकी नहीं। पार्टी में चर्चा होती है कि भाई कहीं ज्यादा गहरी दोस्ती तो नहीं है? नहीं, हमारे सामने ऐसी विषय अंदर का नहीं, ऐसा हो सकता है, इतने साल से ऐसा- लगातार भाई अंदर जाए लेकिन जा नहीं पाता। ऐसा विषय कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा कानून अपना काम करेगा, कोई बच नहीं सकता। देर सवेर कोई ना कोई जाएगा जरूर अंदर। रोहतक के विकास की बात करते हैं, आप हमेशा अपने 5 साल गिनवाते हैं कि बीबी बता से ज्यादा अच्छा काम किया आपने, लेकिन वो तो साक्ष्य के साथ विधानसभा में कहते हैं कि प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, लोगों को परेशान करने का काम कर दिया सरकार। मेरे मित्र, मैंने ये मित्र बैठे हैं सारे, मैं निवेदन करूंगा अलग अलग सवाल पूछने के बजाय ना जी, एक बार इकट्ठे बिठा लो आमने सामने। और मैं विधानसभा में तो हूँ, विधानसभा से बाहर पूछ रहा हूँ। 2014 से पहले रोहतक की हरियाणा की जनता ये कहती थी लाल किले की रजिस्ट्री करा लो, कहते थे कि नहीं कहते थे? गुंडे जाकर तहसीलदार से मिलकर रजिस्ट्री करा लो। शरीफ आदमी के झगड़े की कोई आपस में परिवार, उसकी जाके पटवारी से मिलकर इंतकाल चढ़ा लो, कानगो से मिलकर। ये मुख्यमंत्री ने ये झगड़े ख़त्म करने के लिए, सिविल कोर्ट केस कम करने के लिए, परिवारों को झगड़े ख़त्म करने के लिए ये उन्होंने एक आइडिया लिया है। इसमें दिक्कतें हो सकते हैं, मान लिया, परंतु लंबे दूरी में मैं ये कह सकता हूँ आज वो कोई नहीं कहेगा कि लाल किले की जाकर रजिस्ट्री करा लो। गुंडे जाकर तहसीलदार से मिलकर, पटवारी से मिलकर इंतकाल, कानगो से मिले इंतकाल ना चढ़ाए। इसलिए कुछ समस्या हैं, समस्या जल्दी ठीक हो रही है। आज मेरा आकलन है, पूरा डाटा तो नहीं है, 5 लाख के करीब प्रॉपर्टी हैं हरियाणा की, 4 सवा 4 लाख ठीक हो गई है, 75,000 के करीब है, वो आस्ता आस्ता महीना 2 महीने अंदर आपको ठीक नजर आएंगी, ये मेरा विश्वास है। और बीबी बता जी, आपको ये बताओ, यही शहर था, कितनी प्रॉपर्टियों आपने जबरदस्ती आपके सरकार में लोगों ने, गुंडों ने खाली करवाई। आपके मुख्यमंत्री उस समय उस घड़ी वाली दुकान का सामान बाहर फेंका। वर्तमान में 2 साल में हमारे सरकार में कोई एक बता दो किसी का सामान हमने जबरदस्ती उठा के फेंका। सड़कें कब तक बन जाएंगी सर? चालू हैं 25 करोड़ PWD की, अगर बस अड्डे के पास जाओ वहाँ चालू है, सेक्टर 1-2 के पास जाओ अपना वहाँ चालू है। चारों तो आपको दिसंबर से पहले रोहतक एक नज़र आएगा। आपको रात को देखो तो लाइटें लाइटें, सुंदर लाइटें नज़र आ रही, अगर उसकी थोड़ा सा पब्लिसिटी करें तो। लेकिन ये चुनाव के वक्त होते हैं। चुनाव अभी बहुत टाइम पड़ा है, 1.5 साल पड़ा है चुनाव भाई। पहले कोरोना आ गया, फिर किसान आंदोलन आ गया, अब आके ये 2 साल है काम करने के। आपको दिखाई देंगे पूरा हरियाणा का नक्शा चेंज नजर आएगा आपको। एमएलए साहब को भी फंड मिला सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपया माने तो मुख्य। फिर आपने कुछ रिक्वेस्ट की कुछ काम करवाने के लिए? नहीं, मैं रिक्वेस्ट क्यों करूँगा, मैं उसके पास आप नागरिक हैं। नागरिक है। मैंने कह दिया, मैंने तो सवाल उठाया था, उन्होंने कहा विकास नहीं हो रही। मैंने कहा वो 5 करोड़ बता दो कहाँ लगे। उन्हें फिर बताया था, आपके चैनल के माध्यम से बताया मैंने, वहाँ लगाए 5 करोड़ रुपया लगा। आज ही 25 करोड़ रुपया PWD का दिया है, जहाँ विधायक ने यहाँ लिस्ट भेजी है वहाँ दी है। 100 करोड़ रुपया आ रहा है, 110 करोड़ रुपया हमने पब्लिक हेल्थ के लिए दिया है। शहर विकास हमारे मुख्यमंत्री का साफ एजेंडा है, सबका साथ सब विकास। हमने 25 दिसंबर 2016 को भी जब गड़ी सापला कलोई में आए थे, उससे भूपेंद्र हुड्डा जी विधायक थे, तब भी 400 करोड़ रुपये दिया है। एजेंडा एक है, मुख्यमंत्री की दोनों आंखें बराबर हैं, सब प्रदेश सबका विकास होगा।